हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने रिवेंज के लास्ट पार्ट में देखा था, ते और जंकुक शुगा से मिलने के लिए उनके घर आ जाते हैं और वो उन्हें सारी बातें बता देते हैं, जिसे सुनकर शुगा भी उन दोनों की मैरिज के लिए एग्री हो जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि शुगा उनकी शादी के लिए एग्री कर गए, पर शुगा उनके रिजल्ट तक का वेट करने के लिए कहते हैं, जिसे थोड़ा सा जंकुक सैड होते हैं। वो ते से इतना दूर अब नहीं रहना चाहते हैं। और फिर जंकुक को ते पूरे घर का टूर कराते हैं और वो अपने बेडरूम में जब जंकुक को लेके आते हैं और वो बस जंकुक की तरफ देखते हैं। जंकुक बस इधर उधर देख रहे होते हैं, तो शुगा की बात ते को याद आ जाती है और वो कहते हैं कि आप क्या ह्योंग से नाराज हैं कुकी। तो ये सुनकर जंकुक उनकी तरफ टर्न होता है और उनसे कहते हैं कि तुमने क्यों नहीं कहा कि हम बहुत जल्दी मैरिज करने वाले हैं, तुमने क्यों वेट करने के लिए रेडी हो गए। मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता हूँ ते, तुम ये अच्छे से जानते हो, फिर भी तुमने अपने ह्योंग की बात को क्यों माना, तुम 1 मंथ के लिए क्यों रेडी हुए। तो ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और कहते हैं कुकी, मैं सिर्फ आपका हूँ, आप ये समझें, और हमें बस ह्योंग की बात माननी ही चाहिए। वो बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं अपने रिजल्ट तक का वेट करूँ। तो इस बात से सुनकर थोड़े से कुकी एंग्री होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है ते, अब मुझे चलना चाहिए। और ते ये समझ जाते हैं कि उनका कुकी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि उनकी मैरिज 1 महीने बाद होगी, जिससे वो थोड़े से गुस्सा में है। और ये सोचकर ते बस स्माइल करते हैं और वो जाते हुए जंकुक के हैंड को होल्ड करते हैं और वो उनको अपनी तरफ पुल करते हैं। जंकुक जब ये नोटिस करते हैं कि ते ये सब क्या कर रहे हैं, वो उनसे अपने हैंड को फ्री करने की कोशिश करते हैं, पर ते उनके हैंड को होल्ड कर लेते हैं टाइटली। और वो उनसे कहते हैं कुकी, प्लीज़ आप मेरी बात माने और हमें ह्योंग की बात मान लीजिए, बस 1 मंथ की बात है और मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। ये सुनते ही जंकुक ते की तरफ आते हैं और उनके फेस को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हैं, उन्हें एक पैशनेटली उनके लिप पे किस करते हैं। वो बहुत ही देर तक उन्हें किस करते हैं और कहते हैं कि बेबी, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम क्यों नहीं समझते हो, तुम्हें अपने ह्योंग से एक बार और बात करनी चाहिए। तो ते उनकी तरफ स्माइल करके देखते हैं और कहते हैं कि बस कुकी, 1 मंथ की ही बात है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए और 1 मंथ बहुत जल्दी बीत जाएगा। और वो ये कहकर उन्हें समझाने लगते हैं, पर जंकुक थोड़े से एंग्री होते हैं और वो गुस्से में तेज से दूर होते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे अब 1 मंथ के बाद ही मिलूंगा। और वो ये कहते हुए तुरंत ही उनके रूम से बाहर आ जाते हैं और वो जाने लगते हैं। ये सुनते ही ते को बहुत ज़्यादा अब बुरा लगने लगता है कि उनका कुकी उनसे नाराज़ हो गए हैं और वो उनसे 1 महीने तक ना मिलने की बात कह रहे हैं, जिससे वो परेशान होने लगते हैं और वो कुकी के पीछे पीछे जाते हैं और उन्हें पीछे से टाइटली हग करते हुए बोलते हैं, प्लीज़ कुकी, आप ऐसी बातें करना बंद कीजिए। तो ये सब दूर से शुगा देख रहे होते हैं अपने हॉल रूम से और वो नोटिस कर रहे होते हैं कि ते और जंकुक में कितना ज़्यादा प्यार है और जंकुक उनके ब्रदर को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं कि ते उनके बिना एक पल भी दूर नहीं रह सकते हैं। ये सब देखकर शुगा बस स्माइल करते हैं और फिर वो अपने रूम में चल जाते हैं और वो अपने साइड टेबल के ड्रॉर में से एक पिक को निकालते हैं और उसे बहुत ही प्यार से उस पिक पे अपने हैंड को स्लाइड करते हुए कहते हैं कि मैं भी तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ, पता नहीं तुम कहाँ हो बेबी। और वो ये कहकर उस फोटो को टाइटली हग कर लेते हैं और दूसरी साइड जंकुक बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है और वो कहते हैं कि मैं तुमसे अब 1 महीने के बाद ही मिलूंगा ते, और ये तुम्हारी अब पनिशमेंट है। तो ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि आप मेरे बिना रह सकते हैं क्या कुकी। पर कुकी इतने ज़्यादा गुस्से में होता है और वो उनसे कहते हैं, हाँ मैं रह सकता हूँ और अब मैं तुमसे सिर्फ हमारी मैरिज वाले डे ही मिलूँगा। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। ते अपने रूम में आ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं और अपने लगेज को अनपैक करना शुरू कर देते हैं। वो बस कुकी के मैसेज का ही वेट कर रहे होते हैं, बार बार फ़ोन पे ही अपनी नज़रों को डाल रहे होते हैं, पर वहाँ पे कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आ रहा होता, जिससे ते बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर वो फ्रेश होके आते हैं और वो
अपने फ़ोन को अपने हैंड में लेते हैं और वो फिर से चेक करने लगते हैं कि अभी भी क्या उनके कुकी ने उन्हें कोई मैसेज या कॉल करा है, पर नहीं आया होता है, जिससे ते परेशान होते हुए जंकुक को कॉल करना शुरू कर देते हैं। पर जंकुक उनके कॉल को बिल्कुल भी पिक नहीं करते हैं और वो अपने कंपनी में आ जाते हैं, अपने वर्क को करने में वो बिज़ी हो जाते हैं। उनका ध्यान बिल्कुल भी फ़ोन पे नहीं होता है। जब वो 3 आवर्स के बाद चेक करते हैं अपनी मीटिंग को ख़त्म करने के बाद अपने फ़ोन को, वो देखते हैं कि उसमें ते के बहुत सारे वॉइस मैसेजेस, कॉल और बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, जिसे देखकर जंकुक स्मक करते हैं और कहते हैं बेबी बॉय, अब तुम्हें अच्छे से पता चलेगा कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा क्रेज़ी हो। और वो ये कहकर स्मक करते हैं और फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। और दूसरी साइड पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे होते हैं कि अब वो अपने कुकी को कैसे मनाएं। उनका फ़ोन भी अब ऑफ आ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनके हियोंग उनके डोर पे नॉक करते हैं और वो उनको कहते हैं कि तुम डिनर करने के लिए आ जाओ। और वो ये कहकर वहाँ से चल जाते हैं। जंकुक बस अपनी कंपनी में बैठे स्मक कर रहे होते हैं और वो ते को ऐसे परेशान देख के उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और दूसरी साइड ते का बिल्कुल भी अपना फूड लेने का मन नहीं होता, पर फिर भी वो अपने हियोंग के लिए नीचे जाते हैं और डाइनिंग रूम में आके वो चेयर पे बहुत ही साइलेंटली बैठ जाते हैं। शुगा ये सब नोटिस कर रहे होते हैं और वो बार बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पर ते बहुत ही ज़्यादा साइलेंट होते हैं। वो उनकी बात का आंसर नहीं दे रहे होते हैं, वो बस अपने फूड को धीरे धीरे ले रहे होते हैं। फिर शुगा उनसे बोलते हैं कि ते क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे बता सकते हो। तो ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते हैं और उनसे अपनी सैड टोन में कहते हैं कि हियोंग, कुकी मुझसे नाराज़ हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो वो बोलते हैं क्यों, क्या हुआ। तो ते उनकी तरफ बहुत ही हिचकिचाते हुए बोलते हैं कि कुकी बहुत जल्दी मैरिज चाहते थे, पर आपने कहा कि मेरे रिजल्ट तक का वेट करना होगा, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं और वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर शुगर स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम और जंकुक जो भी चाहते हो वैसा ही होगा। तुम मैरिज अगर जल्दी चाहते हो तो मैं तुम्हारी मैरिज जल्दी करा दूंगा, तो तुम अपने कुकी को ये बात बता सकते हो। तो ये सुनकर ते के फेस पे एक बिग सी स्माइल आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है हियोंग, और वो अपने हियोंग को हक करते हैं और फिर वो जल्दी से अपने रूम में आ जाते हैं। वो अपने फ़ोन को लेते हैं और कुकी को बहुत ज़्यादा कॉल करने लगते हैं, पर उनका फ़ोन ऑफ होने की वजह से ते उनसे बात नहीं कर पा रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और सोच रहे होते हैं वो अपने कुकी को कैसे मनाएं। उनके पास तो कुकी का कोई एड्रेस नहीं है और ना ही कुकी ने उन्हें अपने बारे में कभी कुछ बताया कि उनकी फैमिली में कौन है। ये सब सोचते हुए ते कब सो जाते उन्हें पता ही नहीं चलता और दूसरी तरफ जंकुक बस स्मक कर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं ते को ऐसे परेशान करते हुए। फिर नेक्स्ट डे जंकुक अपने फ़ोन को ऑन करते हैं और वो देखते हैं कि ते के बहुत ज़्यादा कॉल और मैसेजेस हैं। वो तुरंत ही ते को कॉल करते हैं, तो ते पहली रिंग पे ही कॉल को पिक कर लेते हैं और वो उनसे बहुत ही अपनी एंग्री टोन में कहते हैं, कुकी आपने अपना फ़ोन क्यों ऑफ करा, मुझे आपसे बात करनी है। और ये सुनकर ते की वॉइस सुनकर जंकुक स्मक करते और कहते हैं कि ठीक है बेबी बॉय, तुम्हें जो भी बात करनी है तुम शॉपिंग मॉल में आ जाओ। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। ते जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं और वो शॉपिंग मॉल के लिए निकल जाते हैं। जंकुक वहाँ पे उनका वेट कर रहे होते हैं पहले से ही, और वो जब देखते हैं ते आ रहे हैं, ते बहुत ज़्यादा खुश है, उनके फेस पे एक बिग सी स्माइल है। तो जंकुक समझ जाते हैं क्या है और वो कहते हैं कि बेबी चलो पहले मैं तुम्हें शॉपिंग करा देता हूँ हमारी वेडिंग की। तो ते उनकी तरफ शॉकिंग फेस से देखते और कहते हैं वेडिंग की। तो स्माइल करते हो कहते हैं मुझे पता है तुम इतने ज़्यादा क्यों हैप्पी हो, क्योंकि तुमने अपने हियोंग को हमारी वेडिंग के लिए एग्री कर लिया है ना। तो ते उनकी तरफ बहुत ही कंफ्यूज फेस से देखते और कहते हैं क्योंकि आपको ये सब कैसे पता। तो जंकुक स्माइल करते और कहते हैं बेबी मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं, और मैं चाहता हूँ कि इसी वीक के अंदर हमारी मैरिज हो। तो ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा, प्लीज़ थोड़ा सा आप रुक जाइए, हम 15 डेज़ के बाद कर लेते हैं। तो जंकुक उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ इसी वीक में हो। तो ते उनसे कहते हैं कि नहीं प्लीज़ कुकी, अब आपको मेरी ये बात माननी होगी। और वो ये कहकर
से अपनी बात मनवाने के लिए एग्री कर जाते हैं। फिर जंकुक कहता है कि ठीक है, पर तुम शॉपिंग तो करो। और वो ये कहकर बहुत सारी ते को शॉपिंग कराते हैं। ते बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जंकुक उन्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे होते हैं, उनकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रख रहे होते हैं। वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस ब्रांड की चीज़ें दिलाते हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वो उनके फेवरेट शोरूम में लेके जाते हैं गुची के, और वो वहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली क्लोथ्स, ज्वेलरी और एसेसरीज दिलाते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि उनका कुकी उनसे कितने ज़्यादा प्यार करते हैं। और वो उनसे क्वेश्चन करते हैं कि कुकी, आपकी फैमिली में कौन कौन है। ये क्वेश्चन सुनते ही कुकी के एक्सप्रेशंस थोड़े से डार्क हो जाते हैं, और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये सब क्यों जानना है। तो ते स्माइल करते हुए कहते हैं क्योंकि हम मैरिज के बाद एक दूसरे की फैमिली से मिलना चाहिए हमें पहले ही, और फिर हम उनके साथ रहेंगे। तो ये सुनकर जंकुक स्मक करते कहते हैं कि मेरी फैमिली में मेरे एक ह्योंग है, बट वो अभी हमारे साथ नहीं रहते हैं, और तुम उनसे बहुत जल्दी मिलोगे हमारी मैरिज के बाद। तो ये सुनकर जंकुक की बात ते बस हेड नोट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप चाहें, पर आपने कभी मुझे अपने घर भी नहीं लेके गए हैं कुकी। तो जंकुक उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करते और कहते हैं बेबी बॉय, मैं चाहता हूँ कि हमारी वेडिंग के बाद ही मैं तुम्हें सीधा अपने मेंशन लेके चलूँ, जहाँ की तुम हमेशा क्वीन बन के रहोगे। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करके देखने लगते हैं। उनकी इतनी फ्लडिंग बातों को सुनकर ते ब्लश करने लगते हैं। उन्हें ऐसे ब्लश करते देखकर जंकुक भी स्मक करते हैं, और वो बस कुछ डीप थॉट में अपने चले जाते हैं। फिर वो अपने सेंस में जब आते हैं तो वो ते से कहते हैं बेबी चलो, अब मैं तुम्हें लंच करा देता हूँ। और वो उन्हें लेके लंच कराने के लिए एक बड़े से रेस्टोरेंट में ले आते हैं, और वो ते के पसंद का सारा फूड ऑर्डर करते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि उनका लव उनके बारे में कितना अच्छे से जानते हैं। वो इन 15 डेज में ते की हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे थे। वो हर रोज़ ते को बहुत ही ज़्यादा खुश कर रहे थे, उन्हें पैम्पर कर रहे थे। वो एवरीडे ते के लिए फ्लावर्स भेज रहे थे, कार्ड्स और चॉकलेट्स भेज रहे थे, जिससे ते बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, जिसे देखकर शुगा भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि उनका लिटिल ब्रदर इतना ज़्यादा खुश है, और जो उनसे लव करता है वो उनका इतना अच्छे से ध्यान रखता है। वो उनको एक बेबी की तरह रखता है अपने पास, और वो उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ की, छोटी बड़ी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए उनकी हर डिमांड को पूरा करते हैं। ये देखकर शुगा बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि उनका ब्रदर कितना ज़्यादा खुश है। जंकुक ते के साथ अब एवरी डे ही मिल रहे थे, उन्हें एवरी डे ही पैम्पर कर रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा फील करा रहे थे। इनफैक्ट वो रात में जैसे पहले आते थे जब वो उनके प्रोफेसर थे, वो अभी भी कुछ टाइम से ते के पास रात में आते थे। अब वो ते को बहुत ही ज़्यादा हार्डली उनके साथ लव मेक करते थे। वो एवरी नाइट ते को बहुत ही ज़्यादा उनके साथ फिजिकल होते, जिससे ते को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड, टेक केयर।